शादी तय हो गई, डेट फिक्स हो गई। ईद के बाद बारात आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही एक फैसला ऐसा हुआ जिसने सिर्फ एक घर नहीं, दो धर्मों के बीच खड़ी दीवार को भी हिला दिया। ये प्यार है या पहचान की लड़ाई? ये आजादी है या परंपराओं के खिलाफ खुला विद्रोह? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब रिश्ते धर्म से ऊपर हो गए हैं या फिर धर्म ही रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है? तय हो चुकी थी, यानी डेट भी फिक्स हो चुका था। हाँ, डेट फिक्स हो चुका था। तो शादी तय होने के कितने दिन बाद आप उनके साथ चले? वही शादी मतलब 10-20 दिन हुआ था, तो मैं इनके साथ चली। वही बात करती थी, पकड़ी गई, बहुत मारे। शादी तय होने के बाद फिर भी घर वालों ने मना किया कि बातचीत मत करो, बातचीत करती थी। हाँ, तो फिर पकड़ी गई, तो मारे थे, तो मैं इनके साथ आई। जरा सोचिए, एक मुस्लिम लड़की जिसकी शादी उसके ही समाज में तय हो चुकी थी, परिवार खुश, रिश्तेदार तैयार, समाज की नजरें उसके घर पर, लेकिन उसी के घर के अंदर 4 साल से एक और कहानी पल रही थी। एक हिंदू लड़के के साथ बातचीत, रिश्ते की शुरुआत, और फिर धीरे धीरे रिश्ता सिर्फ बातचीत तक नहीं रहा, वो रिश्ता बन गया एक जिद, एक ऐलान, शादी करूंगी तो बस उसी से। अब सवाल उठता है, ये सिर्फ मोहब्बत थी या अपने ही धर्म और समाज के खिलाफ एक खुली चुनौती? रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे? शादी जब तय हो गया उसके बाद ये आपको शादी तुम्हारी तय हो गई? समझाए थे, हम बोले हैं कि तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मानने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। हाँ, बोले थी शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी। हाँ, हम बहुत समझाने की कोशिश की है पहले, लेकिन ये नहीं मानी। अच्छा, यानी इस ज्यादा जिद इसी की? हाँ, ज्यादा जिद इसी की थी। घर वालों ने रोका, समझाया, कहा बात मत करो, लेकिन बातचीत चलती रही। पकड़ी गई, सजा मिली, मार पड़ी, और फिर एक दिन वो सब छोड़कर चली गई, सब पीछे छूट गया। अब यहाँ सिर्फ एक लड़की का जाना नहीं था, यहाँ एक पूरा सामाजिक ढांचा हिल गया, क्योंकि एक तरफ था मुस्लिम परिवार, दूसरी तरफ था हिंदू लड़का, और बीच में खड़ा था वो समाज जो आज भी धर्म के नाम पर रिश्तों को तौलता है। हम तो समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि हम दोनों शादी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, और गाँव के लोग क्या कहेंगे और रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे। शादी जब तय हो गया उसके बाद आपको शादी तुम्हारी तय हो गई? समझाए थे, हम बोले हैं कि तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मानने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। हाँ, बोल रही थी शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी। लड़का खुद कहता है, मैंने समझाया था, तुम मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, गांव क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। यानी उसे भी पता था कि ये सिर्फ दो दिलों का मामला नहीं है, ये दो मजहबों का टकराव है। लेकिन लड़की नहीं मानी, उसने कहा शादी करूंगी तो बस तुमसे। अब ये जिद थी या उस सोच के खिलाफ बगावत जो बचपन से उसे सिखाई गई थी। 17 फरवरी तारीख, जगह कोर्ट, और वहां पर होती है एक शादी। एक मुस्लिम लड़की, एक हिंदू लड़का, और कानून के सामने दोनों एक हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और बड़ा था। धर्म परिवर्तन का आरोप, नाबालिग होने का दावा, FIR, कोर्ट कचहरी, और फिर हाई कोर्ट का फैसला, लड़की बालिग है। यानी कानून ने इस रिश्ते को हरी झंडी दे दी। हाँ, इनके घर वाले फर्जी मार्कशीट बनवा के और हमारे ऊपर FIR कर दिए थे, तो हम इनको लेकर चले गए हाई कोर्ट। तो वहाँ से मतलब कोर्ट ने देखा सब बालिग है, पूरा डॉक्यूमेंट हम दिखाएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ उसमें बालिग है। तो वहाँ हाई कोर्ट ने साबित कर दिया है बालिग है, तो हम लोगों की शादी करा दी। धर्म परिवर्तन को भी लेकर इनके घर वालों ने शिकायत किया था? हाँ, किए थे। हाँ, हिंदू मुस्लिम बोलकर किए थे वो सब। लेकिन क्या समाज भी इतनी आसानी से हरी झंडी देगा? अब सुनिए इस कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा। लड़की कहती है, मुझे हिंदू धर्म में आकर आजादी मिली। वो बुर्का, पर्दा, पाबंदियों की बात करती है, कहती है कि अब वो खुलकर जी पा रही है, मंदिर जा रही है, पूजा कर रही है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है हिंदू धर्म अपनाने के बाद। हाँ, हर एक चीज़ की आज़ादी मिल रही है मुझे। अच्छा, तो वहाँ क्या आज़ादी मिली? आज़ादी बस यही, कहीं बाहर जाओ तो बुर्का लगा कर जाओ, घर में रहो तो पर्दा के अंदर रहो, बाहर मत जाओ, यही सब। और यहाँ पर आने के बाद पूरा खुलकर जियो, जहाँ जाओ बुर्का लगाना नहीं पड़ता है। हाँ, तो ये तो आपकी आज़ादी को देखकर तमाम लड़कियाँ इस तरीके का कहीं फैसला न लेने लगे कि वहाँ आज़ादी है, चलो निकलो यहाँ से। आपको सुनकर, आपको देखकर मैं अपने मैं खुद मतलब किसी और को मैं क्यों कहूँगी कि तुम ले लो, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे। अब यहाँ सवाल और गहरा हो जाता है, क्या ये सिर्फ धर्म बदलने की बात है या फिर एक पूरी जीवन शैली को ठुकराने का फैसला? और अगर ऐसा है तो क्या ये फैसला सोच समझ कर लिया गया या फिर भावनाओं में बहकर? और यही वो जगह है जहां बहस शुरू होती है। एक पक्ष कहेगा ये लड़की की अपनी पसंद है, उसका अधिकार है, उसे जहां खुशी मिले वहां जाए। लेकिन दूसरा पक्ष सवाल उठाएगा, क्या ये सच में अपनी मर्जी है या फिर प्यार के नाम पर एक धर्म से दूसरे धर्म में खींच लिया गया? क्या ये सिर्फ एक शादी है या फिर एक बड़ा सामाजिक बदलाव? प्यार से पेट नहीं भरता है। अभी तो बहुत कुछ ये कर नहीं पा रहे हैं, तो लगता है कि प्यार से ही जिंदगी चल जाएगी? हाँ, चल जाएगी। प्यार से प्यार से ही चलेगी। जब ये लाए हैं मुझे तो क्यों नहीं खिलाएंगे, पिलाएंगे, क्या नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। लड़की ये भी कहती है
कि वो पहले भी नमाज नहीं पढ़ती थी, कुरान नहीं पढ़ती थी, यानी वो अपने धर्म से पहले ही दूर थी। तो क्या ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि एक धीरे धीरे बनने वाली कहानी थी? क्या ये वही खाई है जो हमारे समाज में चुपचाप बढ़ रही है, जहां नई पीढ़ी अपने ही धर्म से कटती जा रही है? दूसरी तरफ लड़का, हिंदू पहचान, सोशल मीडिया पर काम, और अब दोनों साथ प्यार के सहारे जिंदगी चलाने की बात। लेकिन सवाल वही, क्या सिर्फ प्यार काफी है जब दो धर्म आमने सामने हो, जब दोनों तरफ के समाज सवाल उठा रहे हों, जब परिवार अभी भी स्वीकार करने को तैयार न हो, और सबसे बड़ा डर, दोनों अभी तक घर नहीं गए क्योंकि उन्हें पता है वहाँ सिर्फ सवाल नहीं होंगे, वहाँ धर्म होगा, परंपरा होगी और गुस्सा होगा, जो तब निकलता है जब किसी को लगता है कि उसकी पहचान पर हमला हुआ है। तो आखिर ये कहानी हमें क्या बता रही है? क्या ये कहानी एक नई सोच की शुरुआत है जहां धर्म की दीवारें टूट रही हैं, या फिर ये एक चेतावनी है कि अगर ऐसे फैसले बिना सामाजिक संतुलन के लिए गए तो समाज और ज्यादा बढ़ जाएगा? क्योंकि सच्चाई ये है कि हिंदू और मुस्लिम सिर्फ दो शब्द नहीं, ये दो पहचान है, दो परंपराएं हैं, दो जीवन जीने के तरीके हैं, और जब ये दोनों टकराते हैं तो सिर्फ दो लोग नहीं, पूरा समाज हिल जाता है। और अंत में एक सीधी बात, प्यार करना गुनाह नहीं, लेकिन अगर उस प्यार की कीमत पहचान, परिवार और समाज की जड़ों को हिला दे तो सवाल उठेंगे, और उठने भी चाहिए। क्योंकि अगर हर रिश्ता सिर्फ मैं क्या चाहता हूं पर चलेगा तो हम कौन हैं, ये सवाल हमेशा के लिए खो जाएगा। और जिस दिन ये सवाल खो गया उस दिन ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा। बचेगा तो सिर्फ एक बिखरा हुआ समाज, जहां हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा होगा और कोई भी किसी का नहीं होगा।